Robin purchased an old car for 73,500. He spent 10,300 on repairs and paid 2,600 for its insurance. Then he sold it to a mechanics for 84,240 rupees. What was his percentage gain और लॉस? देखो, एक रोबिन नाम का कोई बंदा है, ठीक है। क्या है? एक रोबिन नाम का बंदा है जो क्या करता है, ओल्ड कार को परचेज करता है। कितना परचेज करता है? वह 73,500 में एक ओल्ड कार खरीदता है और उस ओल्ड कार पे वह स्पेंड कर देता है। कितना रुपया स्पेंड कर देता है? वह स्पेंड कर देता है 10,300, ठीक है। और उसके इंश्योरेंस के लिए, उस गाड़ी को, जो भी कार है, कार के इंश्योरेंस के लिए वह कितना रुपया खर्च कर देता है? वह खर्च करता है 2,600 रुपीज़ खर्च कर देता है, ठीक है। इतना खर्च करने के बाद वह क्या करता है, अब उस गाड़ी को सेल कर देता है। अब उसे सोल्ड कर देता है, बेच देता है। किसी के बेच दिया, किसी का कितना में वो बेच दिया 84,240 रुपये में बेच दिया। तो बताना है कि उस रोबिन को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो कितना परसेंट का लॉस हुआ है या कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है, देन उसके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। देखो, मान लेते हैं, आप सबसे पहले निकाल लेते हैं कि रोबिन जो है उस गाड़ी को खरीदने में कितना रुपये उसका खर्च लग गया। तो देखो, टोटल टोटल कॉस्ट कितना होगा, जो उसके जितना कितना में खरीदा था 73,500 में, और उस पर खर्च क्या होगा। देखो, आप जानते हो, पढ़े होंगे कि जितना में उसका टोटल कॉस्ट क्या हो जाता है, वह जितना में खरीदा होगा वह, और ओवरहेड प्लस ओवरहेड क्या हो गया, उसका जो भी लेबर चार्ज हो गया, वहीं इंश्योरेंस हो गया, या कोई रिपेयरिंग हो गया, उसके रिपेयरिंग पे जो खर्च किया था, ये सारी चीज़ को हम ऐड करते हैं, वो सब किस में ऐड हो जाता है आपको, टोटल कॉस्ट में, ठीक है। क्योंकि आप जो मान लेते हैं दिल्ली से कोई गाड़ी खरीदें, तो दिल्ली से कहीं दूसरा स्टेट में ले जानी है, तो आप क्या करोगे, उस पर जो भी आपका चार्जेज आ रहा है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है, जो भी लेबर चार्ज, सब उसी पर ऐड करोगे, देन आप सेल करोगे, तो उसको सब देख के देखोगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो 73,500 में आपने एक कार खरीदी, लेकिन उस पर आपने रिपेयरिंग के लिए अच्छे से, उसको अच्छा से चले, उसके लिए आपने 10,300 रुपीज़ खर्च कर दिए। लेकिन कार के इंश्योरेंस के लिए भी आपने कितना खर्च कर दिया, 2,600 खर्च कर दिया। अब टोटल खर्च कितना किए, तो देख लेते हैं। तो आपका इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो कितना होगा, देखो 0 0 0 कितना होगा, 0, देन 0 0 0 0 हो गया, देन 63995 कितना होगा, 9514, 14 स्टार, हाथ में एक हो गया 1। तो उसके बाद जो है, उसके बाद 2 2 0 2 और 3 5 एक 6, ठीक है। एंड देन उसके बाद 718 मीन्स वह जो है उसकी टोटल जो खर्च लग गया था, उसकी खरीदारी जो टोटल कॉस्ट हो गया था वह 86,400। लेकिन जब उसका अब उसकी जो एसपी क्या है, एसपी डेट मीन्स सेलिंग प्राइस कितना बेच दिया, वह बेच दिया 84,240 में बेच दिया। तो आप ही देखो, आप ही जज करो कि इसको, जो रोबिन जो है उसको गेन हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। जाहिर सी बात है, वह 86,400 में खरीद कर और 84,240 में ही बेच दिया। इसका मतलब उसे तो लॉस हुआ होगा। यहाँ पे आपके क्या है, जो एसपी और सीपी में कौन ग्रेटर है, आपका सीपी ग्रेटर, इसका मतलब उसे लॉस हुआ होगा। कितना का लॉस हुआ देख लेते हैं। तो उसके जो तो सीपी माइनस ऑफ एसपी, ठीक है। तो सीपी कितना है, सीपी है उसका 86,400, एसपी कितना है 84,240 हो गया, ठीक है। तो देखो 0 से 0, देन 10 में से 4 गया 6, उसके बाद ये कितना हो गया 3 में से 2 गया 1, एंड देन 6 में से 4 गया 2, ठीक है। मतलब उसको हुआ है 2,160 रुपीज़ का लॉस हो गया है, ठीक है। इतना रुपीज़ का उसे क्या हो गया, लॉस हो गया है। तो अब आपको निकालना है कि कितना परसेंट का लॉस हुआ है, ठीक है। अब लॉस परसेंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो लॉस परसेंट फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बाय CP इंटू 100, ठीक है। लॉस कितना हुआ है, लॉस 2,160 कितना में खरीदा था,
खरीदारी टोटल ही नहीं, केवल खरीदा था इतना में, उस पर रिपेयरिंग खर्चा, टोटल खर्च कितना उसका है आपका 86,400 इंटू 100। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसे देख लो, तो आपका 86 कितना हो गया, इसे 2 से कैंसिल करते हैं पहले। ठीक है, तो आपका 4 देन 3 देन 2, इसे भी 2 से कैंसिल करते हैं तो 1, 2 डिजिट है इसलिए 0, तो देन 16 है, 8 है। अगर आपको नहीं इस तरह आता होगा अभी तो दिक्कत होता होगा, तो आप क्या कर 2 से इसको भी डिवाइड कर दो, देन 2 से इसको भी डिवाइड कर दो। आइए थोड़ा सा एडवांस मेथड है, लोग एडवांस नहीं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस से, ज़्यादा एक्सपीरियंस आप इसको ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी ऐसे करने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, एंड देन 0, उसके बाद देखो 8, 1 प्लस 0 प्लस 8 0 कितना हुआ 9 हुआ, सब सारे डिजिट सब 9 हो गया। ये भी देख लेते हैं 4 प्लस 3 7 to 9, इसका मतलब है ये हमारा 9 से कट जाए, क्योंकि ये इसका सॉम जो है 9 आ रहा है, इसका मतलब ये 9 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसे कैंसिल करते हैं 9 से, तो देखो 9 9 9 चौका 36, 9 चौका 36 से तो आपका 7 कितना 36 आ गया, तो 36 तो 6 आया, 9 36 36 तो 4 और 3 7 72, 9 8 है 72। ठीक है, 48 आ गया, 9 8 72। एंड देखो 9 1 जा 9 और 18 आया, 9 2 जा 18, डेट मीन्स 120 आ गया। तो ये देखो इसको भी कैंसिल करते हैं, देखो 12 चौके, देखो इसको 12 को देखो ऐसे लिख सकते हो, मान लो तो 120 है तो 120 12 इंटू 10 लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़े है, क्योंकि 12 और 12 इंटू 10 आपका कितना होगा 120 ही आ जाएगा। तो इसे 12 से हम क्या करें, इसे काट दें, 12 चौका 48, और इस 4 से 2 से काट रहे हैं 2 बार में, और ये 10 बचा ना, 10 एक 0 है तो 10 बचा यहाँ पे, तो ये 5 हो गया। ठीक है, डैट मीन्स कितना हो गया आपका 5/2 हो गया। जब इसे मिक्स फ्रैक्शन करोगे कितना हो जाएगा आपका, देखो 2 से डिवाइड करो 5 को, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, डैट मीन्स 1 आपका ऊपर चला जाएगा और जो डिवाइज़र है नीचे आ जाएगा। डैट मीन्स उससे हुआ 2, इसको भी परसेंटेज में ही होगा जी, 2/1/2% का उस रोबिन को लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।